जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन कर चुके थे। अब नेक्स्ट हमको 200 क्वेश्चन करना है। मैं आप लोगों को बोल चुका था कि हम लोगों को क्या करना है, 300 क्वेश्चन करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है। और आज मैं क्वेश्चन जो करने वाला हूँ एक से दोस्तों, इसमें मैं ऐड किया हूँ कौन सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐड किया हूँ जो इस बार बिहार दरोगा पीरी में आया है। और ऐसा क्वेश्चन देखकर सारे विद्यार्थी लोग कंफ्यूज हो गए थे, ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करके जाना है, बिल्कुल तैयार होकर जाना है। और दोस्तों बीपीएससी एडीओ में क्या है दोस्तों, एक एग्जाम देना है और आपका सिलेक्शन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये देखिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन है दोस्तों, हिसाब बिहार दुर्गा में हिला दिया क्वेश्चन। देखिए सौरमंडल में शुक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए, इसे पृथ्वी की जुआ बहन कहा जाता है, क्या सही है? दूसरा है, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आपको क्या लगता है? देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन। तीसरा ऑप्शन है केवल एक और तीन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के बादल और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो यह बहुत गर्म होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सियाल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? ये होती है दोस्तों किसमें? सिलिका और एल्यूमिनियम में। किसमें होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम में। दोस्तों आप लोग जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। मैं आप लोग करा रहा हूँ 100 क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट 300 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीपीएससी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस बार जो है बढ़िया से एकदम तैयारी होकर चाहिए। सारा क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन टाइप का जो है करना करके जाना है। और एडमिट कार्ड की आने की चिंता मत कीजिए, एडमिट कार्ड जो आपको 5 दिन पहले आएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो दोस्तों शिवहर है। कौन सा है? शिवहर है। इसमें 1880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है कितना आदमी रहता है? 1880 आदमी, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, इसको हल्के मत लीजिए क्योंकि इस बार बिहार दरोगा में आया है ना, बच्चे लोग को एकदम हिला दिया है। देखिए यह एक नवीन वलित पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं। इसका आंसर हो जाए दोस्तों सभी, यानी हमारा ये तीन ऑप्शन सही है। यानी हिमालय का जो है एक नवीन वलित पर्वत भी है, इसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर से अधिक है और विश्व का सबसे ऊंची चोटियों में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए आप, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जलडमरू मध्य एशिया से क्वेश्चन आएगा। इस बार देखो ईरान से युद्ध हो रहा है ना, वहां पर हार्मुज जल संधि से जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों। हार्मुज जल संधि से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये है मनाना की खाड़ी और बंगाली खाड़ी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, बिहार के तराई क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये एक नेपाल की सीमा के समानांतर एक क्या है? संकीर्ण पट्टी है। और पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक ये क्या फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वो मध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बताइए। इक्वेटर रेखा, इक्वेटर लाइन जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती? ये मोरक्को से होकर नहीं गुजरती है। इक्वेडोर, केनिया, इंडोनेशिया से होकर क्या गुजरती है? मकर रेखा। और यहाँ देखिए मैक्सिको से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानसून के आगमन के संबंध में एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में धारवाड़ कर्म की चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मुंगेर और जमुई में, जो कि दक्षिण पूर्वी बिहार में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? ये काटती है दोस्तों, ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के अग्निवलय का संबंध किससे है? ये किससे दोस्तों? भूकंप और ज्वालामुखी से है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संदर्भ में विचार कीजिए। बताइए।
यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह पश्चिम चंपारण जिले में है। यह इनकी सीमा नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से लगती है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पाराद्वीप कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों है? अरब प्रायद्वीप है। सॉरी, पाराद्वीप बोल दिए, ये प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में है? बताइए। ये है राजस्थान में। कहा दोस्तों? राजस्थान में है। गुरु शिखर कहाँ? राजस्थान में। चलिए आगे क्वेश्चन, बिहार में कोसी परियोजना के तहत हनुमान नगर बैराज का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ है? यह हुआ नेपाल की सहायता से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पेपर 1 क्वालिफाइंग है, इसमें 30% अंक आपको लाना है। इसमें इंग्लिश और हिंदी पूछे जाएंगे, और ध्यान रखिएगा इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो इस पेपर को भी आप हल्के मत लीजिएगा। मैं आप लोग को इसके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप लोग उसे कीजिए, ठीक है ना। और पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेट बनने वाला है, ठीक है ना। तो पेपर 1 को भी हल्का मत नहीं लेना। अगर पेपर 2 और पेपर 3 बहुत ज्यादा एकदम इसको लाते हैं, अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो फिर पेपर 2 और पेपर 3 वैसा ही वैसा ही रह जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। हाँ, ये तो सही है। बांगर मिट्टी नई जलोढ़ होती है। बिहार के अधिकांश भाग में यहाँ जो है मिट्टी पाई जाती है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। खादर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और बांगर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी बांगर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और खादर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर। कौन सा दोस्तों? शिवहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? यह जाम्बेजी नदी पर है। और जाम्बेजी कहाँ दोस्तों? अफ्रीका में है। ये विक्टोरिया जलप्रपात भी कहाँ? अफ्रीका में है। चलिए बताइए अब, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कथन में विचार करना है। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। हाँ, सही जाना जाता है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के रूप में प्रवेश करता है। हाँ, बिल्कुल सही करता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानजुली इसी नदी पर है। हाँ, बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूरा का पूरा तीनों का तीनों सही हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। असम में इसे ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, विश्व के घास के मैदानों के संबंध में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो स्टेपी जो है यूरेशिया में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कैमूर और रोहतास जिला में। चलिए आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल में शनि के संदर्भ में विचार करना है दोस्तों। क्या शनि सौरमंडल दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? इसमें वलय, धूल और बर्फ के कणों से बने हैं। ये टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। बिल्कुल सही, तीनों सही है दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखिए क्वेश्चन। दक्षिण भारत की नदियां के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार करना है। बताइए, ये नदी मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित होती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या फिर वृद्धा गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये भी जो है पूरा सही है, तीनों के तीनों सही है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जूट और मखाना दोनों के लिए उत्पादन में अग्रणी है? वो है पूर्णिया दोस्तों है। पूर्णिया जिला जो है वो जूट भी उत्पादन करने में आगे है, और जूट भी उत्पादन करने में आगे है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता दोस्तों क्या है? सर्दियों में वर्षा और शुष्क गर्म ग्रीष्मकाल है। चलिए भारत की जनगणना 2011 के
अनुसार जो है बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। इसमें देखिए पुरुष की साक्षरता दर जो है 71.2% है और महिला की 51.5% है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए अब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट भू आकृतियां किसके द्वारा बनती है? ये बनती है भूमिगत जल के द्वारा बनती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे बिहार में गंडक नदी और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? इसका संगम होता है हाजीपुर सोनपुर के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो यह 0.03% है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आएगा अरावली से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मालवा पठार हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? यह दोस्तों नवादा में, जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगली चट्टान के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है, सत्य बताना है। अगली चट्टान इसका निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके उदाहरण है। देखते क्या आंसर है। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। ये कहाँ दोस्तों? रूस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार के किस प्रमंडल में झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तिरहुत प्रमंडल में। किसमें? तिरहुत प्रमंडल। कौन कौन जिले हैं दोस्तों? पटना है, मुंगेर है, तिरहुत है। तीनों प्रमंडल में 6 जिले हैं। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है, नीली क्रांति के बाद अब दूसरे क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है उर्वरक से है, जो कि पेट्रोलियम के लिए किस क्रांति हुई थी। आगे क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन की गति कैसी होती है? तो अधिकतम होती है। कैसी होती है दोस्तों? अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? ये होता है किससे? रोहतास से होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वह कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हाँ सही है दोस्तों। घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। हाँ सही है। ध्रुवों पर घूर्णन की गति शून्य होती है। ध्रुव पर क्या घूर्णन की गति शून्य होती है? और ये भी सही है। इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया दोस्तों। कौन कौन? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में विभाजित किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के जो संगम पे है, और उत्तराखंड में ये है, सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्य रूप से कहाँ पाया गया है? ये अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी मैदान की मुख्य भूमि कौन सी है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है वो करेल केवाल मिट्टी भी कहते हैं, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। इसका मुख्य कारण बताइए। इसका मुख्य कारण हो जाएगा यह पृथ्वी से सबसे चमकीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, धुएं के बादल या स्मॉग जो है मुख्य रूप से किसकी मिश्रण है? यह दोस्तों कोहरा और धुआं का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो है गया जिला दोस्तों। गया जो है बिहार का सबसे गर्म है
और सबसे ठंडा दोनों है ये, सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि वलय किस महासागर की विशेषता है? तो ये है दोस्तों प्रशांत महासागर की है। यहाँ पर जो विश्व का 75% जो है सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चलिए बताइए, चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ये दोस्तों कौन सा असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के संदर्भ में कथन में विचार करना है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। हाँ सही है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सही है। पृथ्वी बृहस्पति के 5 सबसे अधिक उपग्रह भी, ये भी सही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही है। बताइए, शनि और बृहस्पति के बीच जो है उपग्रहों की संख्या में प्रतिस्पर्धा रहती है, ये दोनों में कंपटीशन रहता है। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों असम राज्य में। जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप, इसको ध्यान रखिएगा। ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना जो है वो मुंगेर के दिलावरपुर में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत है दोस्तों 78% है। चलिए आगे क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मेधा पाटेकर ने किए थे, जो कि सरदार सरोवर बांध के विरोध में थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, सौर कलंक का चक्र कितने वर्षों का होता है? ये होता है 11 वर्ष का होता है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? ये सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाया जाता है बल सुंदरी मिट्टी। चलिए आगे क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत को की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों डोडा बेटा है। कौन सा है? डोडा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। किसका? सिस्मोग्राफ, जिसे रिक्टर स्केल भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो दोस्तों कौन सा? एशिया है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टि से एशिया जो है बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। सही है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। सही है। जहाँ जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहां मत्स्य पालन की आदर्श स्थिति बनती है। बिल्कुल सही, ये भी सही है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, न्यू फाउंडलैंड के पास इनका क्या होता है? मिलन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का देखिए क्या है, बिहार में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन में, जो कि कहाँ? रोहतास जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों नर्मदा नदी पर। किसमें? नर्मदा नदी पर। ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। तो ये कह रहा है कौन जो है निर्मित है? तो गुजरात में। हाँ सही तो है। चलिए, सुएज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग कितनी हो गई है? भारत और यूरोप के बीच में जो है वो दूरी हो गई 7,000 किलोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन हम जो है बिहार स्पेशल में भी करवाए। बिहार स्पेशल में भी करवाए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट दोस्तों। यहाँ का तसर रेशम जो है विश्व में प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो है फ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में बुध के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका अपना एक छोटा क्या उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जूट पार्क की स्थापना कहाँ की गई? पूर्णिया में। कहाँ दोस्तों? पूर्णिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वह कौन सा दोस्तों? अरब प्रायद्वीप है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल
परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो एकांकागुआ। कौन सा दोस्तों? एकांकागुआ है, जो कि ये कहाँ है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? यह है बेला में। बेला कहाँ दोस्तों? छपरा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरमुडा त्रिभुज, जैसे बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं, किस महासागर में है? ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के भूर मिट्टी क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना है। ये गंगा के उत्तरी मैदान के ऊंचे भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से बालू के ढेरों से बनी होती है। इसमें मक्का और दलहन की खेती अच्छी होती है। तीनों सही है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3। चलिए आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो दक्कन का लावा पठार में, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में है दोस्तों। इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बिहार दुर्गा एग्जाम में आ चुका है। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? ये किस नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में बटा सू कंपनी की कारखाना कहाँ है? इसी कारखाना पटना के दीघा और मोकामो में है। मोकामा में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका नाभिकीय संलयन। कैसा है? नाभिकीय संलयन है इसका। हाइड्रोजन से क्या होता है? हीलियम में बदल दिया जाता है। हाइड्रोजन से क्या बनता है? हीलियम में जो संलयन करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत जो कहा जाता है वो दोस्तों पामीर के पठार को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बताइए अब, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताए, तीव्र तरंगें सबसे तीव्र होती है और ठोस द्रव दोनों माध्यम में चल सकती है। हाँ सही, चल सकती है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है। हाँ दोस्तों ये भी सही है। एल तरंगे धातलीय तरंगे होती है और सबसे अधिक विनाशकारी होती है। हाँ ये भी सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ये होती है दोस्तों रोहतास में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था दोस्तों, जो 1969 में अमेरिका के सहयोग से इसे बनाया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात में। काली मिट्टी में क्या होता है? कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। देखिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं और रेंगुर भी मिट्टी कहते हैं, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों कैमूर जिले में है, कैमूर की पहाड़ियों में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सौर मंडल में यूरेनस ग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह अपनी धुरी पर से पूर्व से पश्चिम को घूमता है, जबकि शुक्र और अरुण जो है ये दोनों पूर्व से पश्चिम को घूमता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटने के बजाय बढ़ने लगता है? तो समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कपास की खेती कुछ मात्रा में की जाती है? तो पूर्णिया में की जाती है, कटिहार में और सिवान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों कावेरी नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918। कितना दोस्तों? 918 है। चलिए बताइए, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
तो ओसाका को कहा जाता है, ओसाका को। ओसाका जो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में चंद्र ग्रहण कब होता है? ये तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाता है ना, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चलिए, यह हमेशा क्या होता है, कब होता है? पूर्णिमा को होता है। चलिए बताइए, बिहार में गंडक परियोजना के तहत वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था 1960 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुप्रिय झील है दोस्तों, कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर जिले में है। बताइए, बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? यह दोस्तों कैमूर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? यह 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। बताइए, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो वह दोस्तों तूतीकोरिन है। कौन सा? तूतीकोरिन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के कोसी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो वह नवीन जलोढ़ है, खादर मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वह ओजस डेल सलाडो। क्या? ओजस डेल सलाडो है। बताइए, डोल ड्रम यह शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में संथाल जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों में निवास करती है? ये पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर में करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अश्व अक्षांश किस वायुदेव की पेटी में को कहा जाता है? अश्व अक्षांश जो कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को कहा जाता है, जो कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यहाँ उच्च वायुदाब के कारण जो हवाई क्या नीचे बैठ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कच्छ की खाड़ी में। कहाँ दोस्तों? कच्छ की खाड़ी में। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति दोस्तों है वो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तराई क्षेत्र कहाँ दोस्तों? पश्चिम चंपारण में। चलिए बताइए, फेल का नियम किससे संबंधित है? तो फेल का नियम जो है वो पवनों की दिशा से संबंधित है दोस्तों। कोरियोलिस बल के कारण जो हवा यहाँ क्या करती है? मुड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस महासागर में है? यह प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। चलिए आगे बताइए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र किशनगंज है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? किशनगंज है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ बंगाल खाड़ी के मानसून से पहले जो है वर्षा होती है। चलिए आगे बताइए, व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों की ओर बहती है? ये अश्व अक्षांशों से लेकर भूमध्य रेखा की ओर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग किन शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में उरांव जनजाति का निवास स्थान मुख्य रूप से कहाँ है? तो रोहतास और पूर्णिया में। कहाँ? तो रोहतास और पूर्णिया में। चीन की दीवार के बाद विश्व का दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार किस राज्य में है? तो किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। किसे? चीन की दीवार को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह तिब्बत का पठार है, इसे इसका छत भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? यह अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में
कबर झील, कबर नहीं कांवर झील, कांवर झील पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये दोस्तों बेगूसराय में है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों रोम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चूना पत्थर का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? ये होता है सीमेंट उद्योग में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर। झेलम नदी इस झील से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी है? ये 0.93% है। ये वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये होता 1874 में हुआ था। बिहार का सबसे पुरानी नहर प्रणाली ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेट्रॉइट यूएसए में है, ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑटोमोबाइल के लिए, कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है? कुंचिकल जो है वो कर्नाटक राज्य में है, जो कि वराही नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये रोहतास जिले में दोस्तों। इसे तेरहार कुंड के नाम से, तेरहार कुंड के पास स्थित माना जाता है दुर्गावती जलप्रपात को। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों, जो कि सिटी वस्त्र उद्योग के कारण से जाना जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, अहमदाबाद को। चलिए आगे बताइए, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो समताप मंडल को आदर्श मानी जाती है दोस्तों। यहाँ बादल और मौसम संबंधी घटनाओं का अभाव होता है, ठीक ना, यहाँ ये सब नहीं होता है। चलिए आगे बताइए, बिहार के किस जिले में पायराट का कारखाना स्थित है? ये आमझौर में है। आमझौर कहाँ दोस्तों? रोहतास में है। और पायराट को दोस्तों मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चलिए आगे बताइए, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? ये होता है दोस्तों केरल राज्य में, जो जून के प्रथम सप्ताह में होता है। चलिए आगे बताइए, सौरमंडल का वह ग्रह जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, वो बृहस्पति ग्रह दोस्तों। ये लगभग 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। एक चक्कर 9 घंटा 55 मिनट में। बताइए, बिहार में बाण सागर परियोजना से किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलता है। चलिए अगला बताया, आगे क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका चिली में है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में है दोस्तों। चलिए आगे बताइए, बिहार के किस जिले में सोना का भंडार मिलने की हालिया पुष्टि हुई है? ये दोस्तों जमुई में हुई है। चलिए आगे बताइए, भूमध्य रेखा और अक्षांश, एक अक्षांश की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। चलिए बताइए, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। बिहार में बरौनी उर्वरक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ये हुआ था रूस के सहयोग से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो दोस्तों कौन सा? अमेरिका है। ये 2024 डेटा के अनुसार दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे देखते क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये सोमेश्वर की पहाड़ी में दोस्तों, चौतरवा चौर। ये उत्तर बिहार की सबसे
तेज जलधारा वाली नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे छोटा नागपुर पठार की किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को भारत की रूर के नाम से जाना जाता है, जो खनिज संसाधनों की प्रचुरता प्रचुरता के कारण इसे जाना जाता है। चलिए बताइए, सौर मंडल में शुक्र के वायुमंडल में किस ग्रह की किस गैस की प्रधानता है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड 95% अधिक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है गल्फ कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको खाड़ी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में अबरख की पट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? ये जमुई और नवादा में पाई जाती है। ये झारखंड के कोडरमा बेल्ट का एक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगून झील कौन सी है? ये दोस्तों चिल्का झील है, जो कि कहाँ दोस्तों ओडिशा में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, तो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी गैस करती है? तो कौन सी करती है? ओजोन करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का कुछ भंडार पाया जाता है? तो भागलपुर में है, गया में है, जमुई में है। ये सभी जगह हो जाएगा, अपने सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण बिहार के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में सूक्ष्म मात्रा में ये सब भंडार है लौह अयस्क का, तो ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक्कीसमो जनजाति के बर्फ के घरों का क्या कहा जाता है? इसे इग्लू कहा जाता है। जो बर्फ के बने घर रहते हैं ना, उसे इग्लू कहा जाता है। ये मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी पोल की ओर का पाया जाता है, ठीक ना, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में बृहस्पति का सबसे बड़ा लाल धब्बा वास्तव में क्या है? एक विशाल चक्रवात है वो। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पुनपुन नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? ये मिलती है फतुहा में आकर मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? कर्नाटक है। चलिए आगे बताइए, वायुमंडल की क्षोभ सीमा की ऊंचाई कहाँ सर्वाधिक होती है? तो वो होती है भूमध्य रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोर का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है? तो सारण और वैशाली में, मुजफ्फरपुर और चंपारण में और बेगूसराय में रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका प्रयोग दोस्तों बारूद बनाने में उपयोग किया जाता है सोर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त है, जो कि है दोस्तों प्रशांत महासागर में, लगभग 11,034 किलोमीटर जो है गहरा है ये। चलिए बताइए आगे क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? ये है दोस्तों पृथ्वी का है। अगला क्वेश्चन, बिहार के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्षों की प्रधानता है? तो वो शीशम और साल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, भारत का रूर क्षेत्र किस पठार का हिस्सा है? यह दोस्तों छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ क्या होती है? ऊंचाई के साथ क्या होती है? घटती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्या दोस्तों लाप्लास ने किया था 1776 में, सॉरी 1796 में। बताइए आगे क्वेश्चन है, जनगणना 2011 क्वेश्चन, बिहार के जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो वह सहरसा में दोस्तों है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? वेनेजुला में। अभी वेनेजुला में राष्ट्रपति को अमेरिका क्या किया है? राष्ट्रपति को उठा लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में धूल कणों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रता ग्राही केंद्र है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या प्रतिशत में है? तो वह दोस्तों गया में है, लगभग 30.4% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में उच्छल तारे की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? इसकी दिशा होती है सूर्य से दूर होती है। चलिए आगे बताइए, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य है? ये है ईरी और
ओंटारियो झील के मध्य में है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल में मेघ गर्जन मुख्य रूप से किस बादल के कारण होता है? ये होता है कपासी वर्षा मेघ के कारण होता है। चलिए आगे बताइए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो कौन सा है दोस्तों? बुध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ये हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों पोर्ट सईद है। कौन सा? पोर्ट सईद है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो 11.3% है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बताइए, सौरमंडल में ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ये किए थे दोस्तों केपलर ने किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल में पवन की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो है दोस्तों पश्चिम चंपारण में है। आगे क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले किस देश में स्थित है? यह दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल में भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? यह शुक्र को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज किस जिले में स्थित है? ये है दोस्तों पूर्णिया प्रमंडल में है। आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल की बाह्य सीमा में किन गैसों की अधिकता होती है? ये होती है हाइड्रोजन और हीलियम की होती है। चलिए बताइए, आगे क्वेश्चन है, बिहार की पहली एथनॉल यूनिट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? ये किया गया दोस्तों पूर्णिया में। चलिए आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ये अरुण को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अंकोर वाट किस देश में स्थित है? ये दोस्तों कंबोडिया में है। यह मेकांग नदी के पास स्थित है। आगे क्वेश्चन, वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता कब सर्वाधिक होती है? ये होती सुबह के समय होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में फाल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर डैम बना है? तो ये गया में दोस्तों बना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल में हैली पुच्छल तारा अब अगली बार किस वर्ष दिखाई देगा? तो हैली पुच्छल तारा जो है 2061 में दिखाई देगा। अब यह हर 76 वर्ष में दिखाई देता है और पिछली बार ये 1986 में दिखा था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप इल्हा ग्रांडे किस नदी पर स्थित है? ये अमेजन नदी पर दोस्तों, जो कि ये कहाँ दोस्तों ब्राजील में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? यह कितना? 935 है दोस्तों। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन का आंसर, वायुमंडल में प्रति चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? तो वायुदाब यहाँ पे हाई होता है, हाई प्रेशर होता है यहाँ पे। इसमें जो हवाएं जो है वो केंद्र से बाहर की ओर आती है, केंद्र से बाहर की ओर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सबसे पहले लगाया गया? ये लगाया गया दोस्तों दरभंगा में लगाया गया। दरभंगा कहाँ? कादिराबाद में लगाया गया दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल में मकर रेखा किन अक्षांशों को कहा जाता है? तो 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहा जाता है। चलिए आगे बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों चीन है दोस्तों। आगे क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक जोत का आकार किस जिले में है? तो दोस्तों किशनगंज में है। आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल किस परत में जे स्ट्रीम प्रवाहित होती है? ये होती है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में होती है।
चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बना है? ये बना है चिनाब नदी पर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में ओढ़नी जलाशय स्थित है, जो हाल ही में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हुआ है? तो ये हुआ है महाकाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल का सबसे ठंडा स्थान क्रेटर सर्किट क्रेटर हर्मिट कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों चंद्रमा पर है। चलिए आगे बताइए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों अमेजन तंत्र है। आगे क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो वो है दोस्तों पूर्णिया में। आगे क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये है दोस्तों 40,75 किलोमीटर है। ये हमारा दोस्तों 300 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको बार बार रिविजन करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मिलते हैं, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। अब बच गया क्या, इकोनॉमिक्स का बच गया, इकोनॉमिक्स का भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।